हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग पढ़े थे एसपी 2 तक। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जो बुक है इंग्लिश का सबसे बड़ा ट्रांसलेशन का ये बुक है, आपको मैंने कल भी दिखाया था। तो ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसका पूरा पढ़ाने का मैंने जिम्मेदारी लिया है। आपको पूरी बुक को लाइन बाय लाइन में पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड मीनिंग को पढ़ाऊंगा, एक एक एक्सरसाइजेज को करवाऊंगा, लास्ट तक बनाने के लिए क्वेश्चन भी दूंगा आपको इसी में। तो हम लोग अभी लेसन 3 पढ़ रहे थे, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बुक जो है उसका लेसन 3 का 2 स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी हम लोग देखेंगे क्या, एसपी 3। मैं पहले एक बार फिर से बता दूं, लंबा लड़ाई चलेगा हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सारे किताबों को एक बार मिला दीजिए अंग्रेजी के। इंडिया में जितने भी अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का बुक है, हजारों किताबों को एक तरफ रख दीजिए और हाउ टू को एक तरफ रख दीजिए, तो भी हाउ टू सारे किताबों पर भारी पड़ेगा। तो इतना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए पैशन चाहिए। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? वेरी नाइस। तो SP3 में हम लोग देख रहे हैं क्या, SP3 क्या है, रूल है, ठीक है? इंडिकेट की है, नंबरिंग की है, ठीक है, कोडिंग है। कहता है द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज, यानी जिस हिंदी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो, कर्ता हो, धातु हो, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कमेंट करके कि सर आप धातु क्यों लिखते हैं, धातु क्यों लिखते हैं? तो मैं बता दूं कि जिंदगी में जहां जहां आपने क्रिया लिखा वो सब क्या है, गलत है, क्योंकि हम लोग सेंटेंस में क्रिया का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे हम लोग मार्केट से कपड़ा खरीद के लाते हैं, तो उस कपड़ा को उस मान लो कि कोट मैंने खरीदा, तो इसे डब्बा में देता है। किस में देता है? एक डब्बा में। किसमें भाई? एक डब्बा में देता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इसको खरीद के लाते तो कपड़े को पहनते हैं, डब्बा को नहीं, डब्बा को फेंक देते हैं या तो कुछ और काम कर लेते हैं। क्या डब्बा को टोपी पहन लेते हैं? नहीं। उसी प्रकार जितना भी हमारा वर्ब है, वर्ब, ठीक है, जिसको हम लोग बेस वर्ब भी कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, धातु। तो सारे वर्ब एक ना डब्बा, कौन सा डब्बा, ना डब्बा में रहता है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, आना, तो देखिए ना सब में ना आएगा। आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, तो सब में ना है। तो अब जब हम इसको यूज करेंगे, ये ना है, एक डब्बा है, जब हम इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, तो एक डब्बा को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे अगर आपको पढ़ना पे सेंटेंस बनाना है तो बनाएंगे कि मैं पढ़ना ता हूं, ऐसे बनाएंगे कि मैं पढ़ना ता हूं। एक मैं बनाऊंगा, मैं पढ़ता हूं, तो पढ़ना में से ना कुछ हो गया, हट गया, ठीक है? पढ़ना में से ना कुछ हो गया, हट गया, ठीक है? पढ़ना में से ना क्या हो गया जी, हट जाएगा। तो हम लोग जब इस ना को हटा देते हैं ना, जब अभी देखिए ना लगा हुआ है तो क्रिया है, ना लगा हुआ है तो क्या है, क्रिया है। और जब इसमें ना हट गया तब वो क्या है, धातु। तो यहाँ पे पढ़ क्या है, धातु, पढ़ना क्या है, क्रिया। तो सेंटेंस में हम लोग क्रिया तो यूज करेंगे ही नहीं, हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, धातु का, ठीक है? तो इसलिए ये जो धातु है हम धातु लिखते हैं, ठीक है? क्रिया नहीं लिख सकते, क्रिया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है?
चलिए अब आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हमने धातु लिखा, ठीक है। कोई कोई सेंटेंस में क्रिया आ भी जाता है, जैसे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पढ़ना आ गया, तो यहाँ पे क्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे रहेगा ना कि मुझे ऐसे रहेगा कि मैं पढ़ना रहा था, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि पढ़ना रहा था नहीं ना होगा, क्या होगा, मैं पढ़ रहा था, इसमें ना को हटाना पड़ेगा। तो अब इस पढ़ को हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। संस्कृत में होता है ना, संस्कृत में क्या होता है, पठ धातु, गच्छ धातु होता है ना, गम धातु, ठीक है, उसी को कहते हैं धातु, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि धातु इसके बाद या जा चुका है, क्या लगेगा, या जा चुका है, ई जा चुकी है, चाहे या गया है, ई गई है, एक्सेट्रा। Then we make the English translation by this structure। आराम आराम से पूरे किताब को समझना है, ठीक है। तो एक चीज और मैं बता दूं कि जिंदगी में कभी भी अंग्रेजी में धातु के बाद कुछ भी लिखा हुआ है उसका कोई अंग्रेजी नहीं होगा। जैसे या जा चुका है का कोई अंग्रेजी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये चीज कहाँ आएगा, धातु के बाद। प्लस मतलब कर्ता, इसके बाद धातु, और धातु के बाद ए आ जा चुका ना, ई जा चुकेगी, इस तरह से, ठीक है। इन सब का कोई अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, तो ठीक है। तो अब इसको देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखना हैव या हैज, इसके बाद बीन, इसके बाद बीन थ्री, इसके बाद ओडब्ल्यू, अदर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, एक हत्यारे फांसी दे, और ये देखिए डी जा चुकी में क्या लगा हुआ है, ई जा चुकी है, तो ई ऐसे लिखिए या ई ऐसे लिखिए, दोनों बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो या जा चुका है, चाहे आ जा चुका है भी हो सकता है, ई ऐसे भी और ई ऐसे भी हो सकता है, ए जा चुका है ऐसे, चाहे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है बच्चे। तो इस स्ट्रक्चर में बेस्ट है। इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे, हत्यारे को क्या लिखेंगे, द मर्डरर, क्या लिखेंगे, द मर्डरर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना होगा, हैव या हैज। तो मर्डरर है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखना, बिन, तो यहां पे क्या लगा देते हैं, बिन लगा देते हैं। इसके बाद क्या लिखना, B3, तो B3 यहाँ पे फांसी देना है, फांसी देना की अंग्रेजी क्या होगा, हैंग, और हैंग का थर्ड फॉर्म हैंड। तो इस तरह से बन गया। जिन बच्चे को B3 में प्रॉब्लम है, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको टोटल B1, B2, B3 दे दूंगा, लास्ट में वीडियो के, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, मुझे धोखा दिया गया है, मुझे धोखा दिया गया है। चलिए बनाइए इसको आराम आराम से। चलिए तो आप लोग बना लिए इसको, बना लिए तो कमेंट किए नहीं दिए आप लोग, बताइए। जो बना लिए जल्दी से कमेंट करिए फटाक से इसको। अब हम बना देते हैं। देखिए सबसे पहले कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद धोखा दी धातु है। अब क्या लग गया, या गया है, या गया है, ठीक है। तो देखिए क्या लग गया, या गया है, ठीक है। ये सारा हम लोग जो पढ़ रहे चैप्टर का नाम है क्रिया करो वाच्य, यानी वॉइस। ऐसा ही सेंटेंस मिलेगा। मुझे क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। उसके बाद हैव या हैज, क्या लगाना, है। उसके बाद क्या लगाना, बिन लगाना। उसके बाद क्या, B3। तो धोखा देना के चीट होता है, क्या होता है, चीट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, चीटेड, क्लियर। अब यहाँ पे देना की कोई अलग से अंग्रेजी नहीं होगा,
ऐसा ना कि धोखा के चीट और देना के गिव। गिव लिखते हैं जब कोई वस्तु, जैसे मान लो कि पेन मैंने किसी को दिया तो गिव लिखेंगे। अब धोखा कोई चीज नहीं है कि ले ये धोखा है, ले भाई ले, ऐसे कोई नहीं देता धोखा। तो ठीक है, तो धोखा कोई चीज नहीं है, बस एक इमोशनल हार्ट ब्रेक है। ठीक है, तो जहाँ पे इमोशन विश्वास टूट जाना उसे कहते हैं धोखा। तो वैसा कोई चीज नहीं है। तो चीट के मतलब होता है ये धोखा देना। अब गया के फिर नहीं लिखेंगे कि गया के गो लिख देंगे, अरे तो जीए भाई गया मत लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लगा हुआ है कि मुझे धोखा दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई धोखा कोई चीज है वो आके दिया आ दे के फिर गया, ऐसे नहीं समझना है। चीट के मतलब धोखा देना होता है। चलो वेरी नाइस। एक और अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दे दूं ताकि हम कंफर्म हो जाए। चलिए वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, उसे पीटा गया, पीटा गया है आपके लिए, उसे पीटा गया है आपके लिए है। फटाक से बनाइए, तो बना के कमेंट करिए। अब मैं बना दूं, he has been bitten। क्लियर है बच्चे? तो इसी टाइप से अब हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, इसको बनाइए और इसी नंबर पे क्या करिए, बना के कमेंट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसका, या तो इस नंबर पे आप आपको व्हाट्सएप करेंगे, या तो कमेंट करिए, या तो पूरा लिख के कॉपी में फोटो खींच के व्हाट्सएप करेंगे। जो वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे हमको। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग SP4। ठीक है, एक क्या कहता कि द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज कर्ता प्लस धातु प्लस या गया, ई गई, ए गए, etc का मतलब एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन वी मेक द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, etc देन वी मेक, यहां पे समझ लीजिए, देन वी मेक द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट वाज या वर प्लस V3 प्लस OW। एक चीज बड़ी मैं बता दूं कि इसको पढ़ेंगे was, इसको पढ़ेंगे वर, क्या पढ़ेंगे वर, क्या पढ़ेंगे वर। देखिए मैं बताता हूं, ये जो R है, ठीक है, R के पहले और बाद में अगर वॉल आता है तो उसको हल्का सा र का उच्चारण देंगे हम। इसको क्या पढ़ेंगे वर, क्या पढ़ेंगे बेअर नहीं पढ़ेंगे, बे एयर, एयर नहीं होगा, क्या पढ़ेंगे वर, क्या पढ़ेंगे वर। ठीक है, तो बाद वाज या वर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, चोर को पकड़ा गया, तो देखिए पकड़ना, पकड़ना में से ना हटा, बाकी बचा पकड़। अब इसके बाद क्या लगा हुआ, आ गया, पकड़ा गया के मतलब इसमें लगा हुआ है आ गया। आ गया के मतलब वो चीज या गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, आ या दोनों एक ही चीज समझिएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से यहाँ पे आ गया और या गया सेम चीज है। जब हम इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, द थीफ, उसके बाद क्या वॉज, पकड़ना की कैच, कैच का थर्ड फॉर्म काउच। ठीक है, एनी डाउट? एक क्वेश्चन आपके लिए, मुझे ठगा गया। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि अड़ाई है,
कुछ बच्चे अड़ा ऐसे लिख देंगे, ऐसे गलत होगा, इधर इधर हम डॉट देंगे, इसको पढ़ते हैं अंग, क्या पढ़ते हैं अंग, और अगर नीचे डॉट देंगे तब ये अड़ा है, ठीक है, तो पकड़ा गया ऐसे लिखेंगे। मुझे ठगा गया तो क्या लिखेंगे, आई वॉज, ठगना के भी चीट होता है, ठीक है, तो चीट लिख देंगे आराम से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देंगे, हम पहले लिखिए आराम से। ठीक है, इसका चीट का थर्ड फॉर्म करेंगे क्या, चीटेड, ठीक है। मुझे ठगा गया तो भीतर लिखना है, चीट का चीटेड कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, अभी कुछ क्वेश्चन देंगे हम इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। ये रहा, देखिए आपका एक क्वेश्चन है, इसको आराम से क्या करिए बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है साफ साफ, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करके आप क्वेश्चन हमको व्हाट्सएप से भी मांग सकते हैं, वहां पे भी हम आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से बनाइए, ठीक है। देखिए अभी जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ना, इसको आपको बनाना है। इसके बाद एक एक्सरसाइज में दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ होगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा वो गलत रहेगा, बनाया हुआ रॉन्ग रहेगा। ऊपर में लिखा रहेगा करेक्ट दीज सेंटेंसेस, यानी बनाया हुआ तो गलत है, लेकिन आपको क्या करना, सही करके बनाना है, ठीक है। तो वो भी बनाना, जैसे मान लो कि इसको अभी मैंने क्या लिखा था, आई वॉज चीट, तो आई वॉज चीट नहीं होगा, क्या होगा, चीटेड। तो आप इसको क्या कर लेंगे, सुधार लेंगे बच्चे। तो दोनों एक्सरसाइजेस बनाना, एक जो बनाने के लिए देंगे और एक सुधारने के लिए देंगे, ठीक है। तो एक बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि कहीं पे इज लिखा हुआ है, इज एम आर, या तो वॉज या वर, या तो फिर वी लिखा हुआ है, या तो फिर बीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि सेंटेंस पीवी है, पीवी माने पैसिव वॉइस, यानी इसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई काम ना करे, कोई काम ना करे, कोई काम ना करे, मतलब सब्जेक्ट तो है लेकिन काम करने वाला नहीं है। अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद इडियम आ रहा है, वॉज देयर है, डी है और बीन है, तो गारंटी है, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, इसको जिंदगी भर के लिए याद रखना है। इसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा भीतरी आएगा। जैसे मैं दिखाता हूं क्वेश्चन, ए मैंगो इज, ठीक है, ए मैंगो इज। अब यहां पे लिखना है इट, इट, या तो लिखना है इटिंग, या तो लिखना है इट, ठीक है। बच्चे आराम से देखिएगा, जिंदगी में अब कोई तकलीफ नहीं होगा, अब अंग्रेजी का डर समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने लिखा, सॉरी, ए मैंगो है, ठीक है, ए मैंगो इज। अब लिखना है इट, लिखना है इटिंग, लिखना है इटिंग। देखिए इज लगा हुआ है ना, पकड़िए, इज मारो, वॉज हो, बी हो या बिन हो, और इसके पहले जो सब्जेक्ट हो नाउन डोर, नाउन डोर मतलब मैंगो। मैं कहता हूं कि आम खाता है, आम, ये आम, अगर ये आम है तो आम कुछ खा सकता है, नहीं, क्या आम खा रहा है, ईटिंग भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नॉन डूअर सब्जेक्ट है, आम कुछ काम नहीं कर सकता। तो जब काम कर ही नहीं सकता तो एक पक्का कौन से भाष में गया हुआ है, पैसिव भाष में। एक बार फिर से समझिए, यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर हो, वाज या वर हो, बी हो या बीन हो, ठीक है, तो और इसका सब्जेक्ट यदि कोई काम ना करे, यानी नॉन डूअर सब्जेक्ट हो, जो को काम करने वाला नहीं है, तब गारंटी के साथ है कि ये जो सेंटेंस होगा पैसिव वॉइस का होगा। दूसरा चीज, इसमें जब लगेगा तो भीतरी लगेगा, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इटिंग लिखेंगे। लेकिन यदि हम लिखें कि ही इज, अब मैं लिखता हूं यहां पे क्या, इट, इटिंग और
ईट। यहाँ पे 3 चीज है, तो मैंने लिखा ही। तो ही तो कोई आदमी है जो काम नहीं कर सकता, ही काम कर सकता है, वो आम खा रहा है, हो सकता है कि वह आम खा रहा है चाहे वो आम खाता है। तो अब जब इज यहाँ पे लगा हुआ है तो एक पैसिव में नहीं जाएगा। पैसिव में इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये काम करने वाला है। ये पूरा सेंटेंस लिखाएगा तब पता चलेगा, या तो फिर इसका हिंदी देगा तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम मनाएंगे क्या, ईटिंग, तब हो जाएगा कि वह आम खा रहा है। लेकिन यहाँ पे ईटिंग का कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ रहे होंगे। बाकी अगले क्लास में बताएंगे हम विशेष। क्वेश्चन बनाना है, जो गलती देगा उसको पकड़िएगा आप लोग। ठीक है, यहां तक समझ में। एक क्वेश्चन देता हूं आपके लिए, इसको फटाक से बना के कमेंट करेंगे आप। रावण को मारा गया। फटाक से बनाइए और बना के कमेंट करिए। ध्यान देंगे यहाँ पे। SP5 को देखिए गौर से। कहता है द हिंदी सेंटेंस विच स्ट्रक्चर इज कर्ता प्लस धातु प्लस या जा रहा था, ई जा रही थी, ए जा रहे थे, एडीसी बोले तो एटसेट्रा, देन वी मेक द इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय दिस स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि यदि कोई हिंदी सेंटेंस में कर्ता हो, उसके बाद धातु हो, फिर या जा रहा था, ई जा रहे थे लगा दे, तो हम उसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद वॉज या वेयर, उसके बाद आपको लिखना बीइंग। क्या लिखना है, बीइंग, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, V3, उसके बाद अदर वर्ड आप लगा सकते हैं। क्लियर इट। जैसे एक एग्जांपल है, उसे बदनाम किया जा रहा था। देखिए करना जो है ना की ही लिखाता है, कर ना लिखाएगा। उसे बदनाम किया जा रहा था। ठीक है, तो या जा रहा था लग गया। अब ये जो धातु है इसके बाद जो लगा हुआ उसका कुछ अंग्रेजी नहीं लिखाएगा, बस हम जानेंगे कि या जा रहा था लगा हुआ है, ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद वॉज या वो, तो क्या लिखेंगे, ही के साथ लिखेंगे वॉज, उसके बाद क्या लिखना, बीइंग, उसके बाद V3। तो बदनाम करना क्या होता है, ब्लेम। हम ब्लेम के ब्लेम्ड कर देंगे। थर्ड फॉर्म। अब एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, पेड़ काटा जा रहा था। चलिए जल्दी से बनाएंगे। अगर आप देर करें तो वीडियो को स्टॉप करके पहले बना लीजिए, फिर देखिए, फिर कमेंट करके पहले देखिए। मैं बना देता हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ट्री वॉज बीइंग। अब कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है। ठीक है, आराम आराम से लिखिए भी, बनाइए और पूरा लिखते जाइए। हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बुक जो है उसका पूरा नोट आप बना लीजिए। ठीक है, बता दें। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं हम, जिसको आराम से क्या करना है, बनाइए। अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, बनाना है। बीइंग जरूर लगाइएगा, सब में बीइंग पक्का लगाना है। ठीक है, बीइंग। इसके बाद आपको नीचे, इसके बाद फिर जो मैं सेंटेंस अभी जो दिखा रहा हूं, इसको क्या करना, इसमें बनाया हुआ है लेकिन ये गलत है। सारे सेंटेंसेस कैसे बनाया हुआ, गलत। और आपको इसको क्या करना है, सही करना है, करेक्ट करना है। पहले चेक करो कि क्या गलत है, उसको सही करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे SP5 तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग कल SP6, 7 को भी देखेंगे, सब देखेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूं एट लास्ट कि जो सिलसिला हमने चालू किया हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश पढ़ाने का जारी रहेगा। और आपको मैं एक पर्सनली सजेशन देता हूं कि डेली क्लास कर लीजिए। एक बार जमा मत करिए कि एक बार 10 क्लास दिख लेंगे, वैसे नहीं। आराम
आराम से सारे क्लासेस को करिए, मैं आपके साथ हूँ, पूरा अंग्रेजी सिखा के छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक पूरा सिखाएंगे नहीं तब तक मैं चैन लूंगा नहीं। अब अंग्रेजी को आसान बना के ही छोड़ेंगे हम आपके लिए। आज से अंग्रेजी का सारा डर क्या करिए, निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।